अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। फ़लस्तीनियों के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मशरिक़ वुस्ता अरब ममालिक का दौरा कर रहे हैं, मगर इस दौरान उन्होंने ख़ुसूसी तौर के पर तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का शुक्रिया क्यों अदा किया है। क्या एक और इस्लामी मुल्क इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? आज के इस व्लॉग में ये तमाम खबरें शामिल होंगी, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। तो आपको याद होगा कि 15 मई 2017 को यूएस एम्बेसी ऑफ सीरिया की जानिब से एक ट्वीट किया जाता है। उसके अंदर एक शख्स की तस्वीर जारी की जाती है और उसके अंदर लिखा जाता है कि ये दहशतगर्द है और अमेरिका की जानिब से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स उसकी कीमत भी मुकर्रर की जाती है। और ये भी कैप्शन दिया जाता है कि अमेरिका कमिटेड है कि दुनिया में जितने भी बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाले हैं और उनके सरगना है, उन्हें कैफ़िर किरदार तक ज़रूर पहुँचाएगा। मगर किसे मालूम था कि 2017 में अमेरिका जिसे दहशतगर्द कह रहा था, आज वह एक मुल्क का सदर बन गया है और उसी अमेरिका का सदर उस शख्स के साथ हाथ भी मिला रहा है और मुआहदे भी कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाम के सदर मोहम्मद अल जुलानी की या अहमद अल शुरा की, दोनों नामों से उन्हें जाना जाता है। सऊदी अरब के दौरे पर जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे तो सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में 33 मिनट की एक मुलाकात होती है। इस मुलाकात में अमेरिकी सदर मौजूद होते हैं, मोहम्मद बिन सलमान मौजूद होते हैं और मोहम्मद अल जुलानी जो कि शाम के अबूरी सदर हैं। इस 33 मिनट की मुलाकात के अंदर 4 चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है अमेरिकी सदर की जानिब से कि देखो भाई, येस मैन हमारे, क्योंकि ज़ाहिर है जो सीरिया के सदर हैं वो येस मैन हैं और वो तो इनकार नहीं करेंगे अमेरिका को या अरब ममालिक जो दीगर हैं या फिर इसराइल के साथ मामलात को लेकर। तो अमेरिकी सदर की जानिब से कहा जाता है कि देखो भाई, मैंने ऐलान कर दिया है कि अब हम तुमसे अमेरिकी पाबंदियां हटा रहे हैं। और ये भी आप जहन में रखिए कि ये 25 साल के बाद किसी भी अमेरिकी सदर की सीरिया के सदर के साथ मुलाकात है, 25 साल के बाद। इससे पहले बशार अल असद के वालिद से मुलाकात हुई थी अमेरिकी सदर के साथ। अब इसके अंदर जो 4 नुकाती एजेंडा था वो ये कि एक तो अमेरिका की जानिब से सीरिया के ऊपर अमेरिकी पाबंदियां हटा दी गई हैं। दूसरा, अमेरिका की जानिब से कहा गया कि सीरिया के जो कीमती मादनियात हैं और उनके तेल की मद में जो वसाइल हैं वो आप अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, वो आप हमें देंगे और इसके साथ साथ आपने अपनी सरजमीन से फ़लस्तीन के लोगों को बेदखल कर देना है, ईरान के हिमायत याफ्ता लोगों को बेदखल कर देना है और सबसे मेन बात, आपने इसराइल को तस्लीम कर लेना है। ये ख़बर निकल कर सामने आती है और इन तमाम 4 नुकाती एजेंडे के ऊपर जो येस मैन हैं, जो सीरिया के सदर हैं मौजूदा, उनकी जानिब से कहा गया कि ठीक है, हमें किसी भी मामले के ऊपर एतराज़ नहीं है। बल्कि जब अमेरिका की जानिब से ये ऐलान किया गया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो सीरिया की सड़कों के ऊपर आपको एक जश्न का समा भी नज़र आया। अब इसके अंदर जो एक बात जिसके ऊपर टाइम लिया गया अहमद अल शुरा या मोहम्मद अल जुलानी की जानिब से, वो ये कि देखिए, हम इसराइल के साथ ताल्लुकात को ज़रूर नॉर्मलाइज़ करेंगे। हमारे तो पहले ही 2 से 3 गाँव जो हैं वो इसराइल की कस्टडी में, हमने कोई उनके साथ मुज़ाहमत की, हम करना भी नहीं चाहते। हम उनके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम दे दें। इस्लामी नैरेटिव है बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, गज़ा को लेकर, फ़लस्तीन को लेकर, हमें थोड़ा सा वक्त दे दें ताकि हम अपने लोगों को किसी तरह समझा सकें और अपने सिचुएशन सारी की सारी अपने हक़ में हम बेहतर कर सकें और उसके बाद हम इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आते हैं। तो अमेरिकी सदर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन वक्त थोड़ा है, लेकिन जल्दी करना इस फैसले में। अब इसमें अब जो जैसा कि मैंने कहा कि तुर्की के सदर का शुक्रिया क्यों अदा किया, हालांकि अरब मुल्क के अंदर वो मौजूद हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। मीडिया के साथ जब उन्होंने गुफ्तगू की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनसे ये पूछा गया कि मोहम्मद अल जुलानी को आपने कैसा पाया। तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा खूबसूरत जवान है, बहुत मजबूत आसाब का मालिक है और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग माजी है। ये फिर जहन में रखिएगा कि यूएस एम्बेसी ऑफ सीरिया की जानिब से 2017 में इसी शख्स को दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल किया गया था। अब अमेरिकी सदर क्या कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत जवान है, बड़े मजबूत आसाब का मालिक और बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका माजी भी है। तो अब ये देखिए कि ये दुनिया भर के अंदर बदअमनी के वाक़ात फैलाने वालों के कनेक्शन कहाँ से कहाँ मिलते हैं और किन के एजेंडे के ऊपर ये चीज़ें होती हुई आपको नज़र आती हैं। फिर इसके अंदर मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टर्की के जो सदर हैं उनका शुक्रिया क्यों अदा किया गया। उसमें अमेरिकी सदर ने एक बार फिर दोहरा दिया कि जो काम हम सीरिया के अंदर इतने सालों से नहीं कर सके, यानी रजीम चेंज नहीं कर सके, वो तुर्की के सदर एर्दोगान की जानिब से कर दिया गया और मोहम्मद अल जुलानी येस मैन को लाकर उन्होंने सदर बना दिया। तो इसके ऊपर हम अप्रिशिएट करते हैं एर्दोगान को। अब एर्दोगान ज़ाहिर है मुस्लिम उम्मा में जब ये बात फैली तो एर्दोगान को उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, देखिए अमेरिका जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ये तो शाम के अपने ही लोग थे
और उन्होंने मुज़ाहमत की। शाम के कौन से अपने लोग जिसे 2017 में अमेरिका ने दहशतगर्दी की लिस्ट में डाला हुआ था, उन्हें तुर्की के सदर कह रहे हैं कि ये शाम के अपने लोग थे और उन्होंने मुज़ाहमत की, हमने तो उनकी अखलाक़ी और सिफारती तौर के पर मदद की है, इससे ज़्यादा हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो ये आपको मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल आपको एक वाज़े फेस नज़र आता है कि कौन किस ब्लॉक में है, कौन किसकी ईमान के ऊपर क्या कुछ कर रहा है, फ़लस्तीनियों के साथ क्या कुछ कर रहा है और इस्लामी ममलिकत के निज़ाम में किस तरह खलल डाला जा रहा है और इसराइल के साथ ताल्लुकात को कौन किस हद तक नॉर्मलाइज़ करने का ख्वाहिशमंद है और करने जा रहा है। तो ये आज के इस व्लॉग में ये तमाम मालूमात हमने आपके सामने रखी है, क्योंकि पाक भारत टेंशन की वजह से पाकिस्तान का जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहा। तो हमने कोशिश की कि मशरिक़ वुस्ता को एक अहम मौजू बनाया जाए, क्योंकि बहुत कुछ बहुत तेज़ी के साथ इस खित्ते के अंदर आपको रूनुमा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।